पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट पर एक अजीब सी बाढ़ आई है। हर तरफ स्टूडियो जिबली स्टाइल की तस्वीरें ही दिख रही हैं। आपकी सेल्फी, मशहूर हस्तियां, यहाँ तक कि मीम्स भी। ये सब बनाए हैं चैट जीपीटी एआई के नए मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चुटकियों में। देखकर लगता है कि जिबली का जादू अब कोई भी बना सकता है, लेकिन क्या ये सच है? क्या कुछ कोड्स उस जादू को दोहरा सकते हैं जिसे बनाने में दशकों की मेहनत, जुनून और एक खास सोच लगी है? ये एआई का जिबली ट्रेंड हमें मौका देता है उस असली स्टूडियो जिबली की कहानी जानने का। ये कहानी है 3 दूरदर्शी लोगों की जिन्होंने एनिमेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है कि कैसे वो स्टूडियो बना जिसने हमें टोटोरी, किकी और स्पिरिटेड अवे जैसी दुनियाएं दी। सब कुछ शुरू हुआ 1984 में हायाओ मियाजाकी की फिल्म नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड की जबरदस्त सफलता से। ये फिल्म इतनी चली कि मियाजाकी और उनके पुराने साथी निर्देशक इसाओ ताकाहाता और तेज तर्रार निर्माता तोशियो सुजिको को एक आइडिया आया। उस वक्त जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री में अक्सर बजट और समय की कमी के चलते क्वालिटी से समझौता करना पड़ता था। ये तीनों इससे तंग आ चुके थे। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां कलाकारों को खुलकर बिना दबाव के बेहतरीन फिल्में बनाने का मौका मिले, जहां कला, कहानी और क्वालिटी सबसे ऊपर हो। और इसी सोच के साथ 1985 में जन्म हुआ स्टूडियो जिबली का। नाम रखा गया एक गर्म रेगिस्तान हवा के नाम पर। उनका लक्ष्य था एनिमेशन जगत में एक नई, ताजी और जोशीली हवा लाना। दरअसल जिबली नाम इतालवी शब्द जिबली से लिया गया है, जिसका मतलब लीबिया में चलने वाली गर्म, तेज और शुष्क हवा होता है। इस शब्द का उपयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इतालवी एयरक्राफ्ट कैप्रोनी CA-309 जिबली के लिए भी किया गया था। हायाओ मियाजाकी, जो खुद भी एविएशन और इतिहास के बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि वो जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री में नई ताजी हवा लाना चाहते थे। ठीक उसी तरह जैसे रेगिस्तान में अचानक चलने वाली गर्म हवा सब कुछ बदल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाना कितना मुश्किल होता है? अब आज जब अधिकतर एनिमेशन डिजिटल हो चुके हैं, जिबली अब भी परंपरागत 2D एनिमेशन से अपनी फिल्में बनाता है। सोचिए, हर फ्रेम को हाथ से पेंट करना, हर मूवमेंट को बारीकी से डिजाइन करना, ये कितना समय लेने वाला काम होता होगा। एक जिबली फिल्म में करीब 1 लाख से ज्यादा फ्रेम्स होते हैं और हर फ्रेम्स हाथ से बनाया जाता है। यहाँ तक कि जब कैरेक्टर्स के बाल या कपड़े हिलते हैं तो उसे भी कलाकारों के हाथ से ड्रॉ करना पड़ता है। और यही कारण है कि एक जिबली फिल्म को पूरा करने में सालों लग जाते हैं। जब प्रिंसेस मोनोनोके बनाई जा रही थी तो एनिमेटर्स को हर दिन सिर्फ 1 से 2 सेकंड की फुटेज तैयार करने का टारगेट मिलता था। जरा सोचिए, अगर एक सीन 10 सेकंड लंबा है तो उसे पूरा करने में हफ्तों लग सकते हैं। लेकिन यही मेहनत जिबली फिल्मों को खास बनाती है। हायाओ मियाजाकी खुद हर सीन की स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। वो हर डिटेल में परफेक्शन चाहते हैं, इसलिए उनकी टीम को कई बार एक ही सीन को दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर हम चीजों को आसान बना दे तो वो जादू गायब हो जाएगा। और अब सालों बाद एआई उसी स्टाइल की नकल कर रहा है जिसे इन लोगों ने इतनी शिद्दत से बनाया था। इस पर जिबली की प्रतिक्रिया क्या रही, जिस पर उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें हायाओ मियाजाकी को एआई एनिमेशन के इस एक डेमो को दिखाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल की प्रस्तुति है जिसने कुछ खास हरकतें सीखी हैं। ये तेज गति का एक उदाहरण है जो हमने मॉडल को सिखाया है। खैर, मैं ये सब देखकर इसे दिलचस्प नहीं मान सकता। मुझे इससे सख्त घिन आ रही है। मैं इस तकनीक को अपने काम में बिल्कुल भी शामिल करना नहीं चाहूँगा। हाँ, मैं समझता हूँ। तो आपका लक्ष्य क्या है? खैर, हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहेंगे जो इंसानों की तरह तस्वीरें बना सके। आप चाहेंगे? हाँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अंतिम समय के करीब आ रहे हैं। हम इंसान खुद पर से विश्वास खोते जा रहे हैं। स्टूडियो जिबली ने खुद एआई द्वारा स्टाइल कॉपी करने पर कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है या खुलकर बयान नहीं दिया है, लेकिन मियाजाकी की प्रतिक्रिया उनके मूल दर्शन को दर्शाती है कि कला महज पिक्सल या कोड नहीं बल्कि मानवीय अभिव्यक्ति है। वहीं तोशियो सुजुकी का मानना है कि टेक्नोलॉजी बदलेगी और शायद भविष्य में CGI और हाथ से बनी कला साथ साथ चलें, जैसा उन्होंने 3D फिल्म अर्नविग एंड द विच के साथ प्रयोग करके देखा भी। लेकिन उन्होंने हमेशा कलात्मक प्रतिभा को सबसे ऊपर रखा है। वो एआई तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो स्टूडियो जिबली की नकल कर सकती हैं, लेकिन उसकी आत्मा की नहीं। वो आत्मा बनी है उन अनगिनत कलाकारों की मेहनत से जिन्होंने हर फ्रेम को प्यार से गढ़ा और उस यकीन से कि एनिमेशन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दिल को छूने वाली कला हो सकती है। एआई का आना स्टूडियो जिबली जैसी जगहों के लिए नई चुनौतियाँ लाया है। ये देखना बाकी है कि ये स्टूडियो और पूरी आर्ट कम्युनिटी इस चुनौती का सामना कैसे करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि स्टूडियो जिबली की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जादू इंसानी हाथों और इरादों से ही पैदा होता है।